हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। सो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आर देयर, जिसके बेसिस पे हमें एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, मतलब अगर एमसीक्यू की फॉर्म में भी है पेपर, तो वहाँ पे भी आपको फार्मूलाज क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज क्लियर हैं टॉपिक्स के, जो डेरिवेशंस हम करते हैं, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट एनी न्यूमेरिकल, एनी एमसीक्यू, राइट। सो आज हम वही कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे साथ में। सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का आता है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ना आप यही चीज पढ़ते हो, करंट, इंडक्शन, फील्ड, यही 3-4 चीजें घूमती रहती हैं पूरे चैप्टर के अंदर। फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला इस चैप्टर के, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके अंदर ये फॉर्मूला आता है, फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर, राइट। फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज देयर, एंड डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस थीटा में जाके खुलता है, राइट। नाउ कमिंग टू इट्स के जो एसआई यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे देखो जो फ्लक्स के एसआई यूनिट हैं, इट इज ओके। इस फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो, देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, टी फॉर टेस्ला, ओके। और टेस्ला किसके यूनिट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के, क्लियर। मीटर स्क्वायर किसके यूनिट होते हैं, एरिया के, क्लियर। इट मींस टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल यूनिट क्या आगे फ्लक्स के, वेबर, ओके। अगर इन टर्म्स ऑफ वेबर अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो ये भी हो सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं हम फैराडे लॉज। फैराडे लॉज से ना हमारे पास ये डेरिवेशन निकलती है, ये फॉर्मूला निकलता होता है, E is equals to minus d phi by dt, right? Where E is EMF, ठीक है, बहुत बुक्स में ऐसे इस फॉर्म में भी E लिखा हुआ है, नॉट अ प्रॉब्लम। E is EMF is equals to minus rate of change of flux, okay? माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखा हुआ है इन्होंने, इट मीन्स अगर फ्लक्स में आप चेंज लेके आओगे तो वो किसके इक्वल होएगा, ईएमएफ के इक्वल। ये फैराडे का लॉ बताता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट आता होता है ईएमएफ का फॉर्मूला इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू बी एल वी, ओके। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या सोलेनॉइड अगर लेते हो तो उसकी लेंथ, ओके। ये चीज होता है। अगर लाइक कोई भी क्वेश्चन आपको आता है ना, आप वहां पे सबसे पहले क्या देखोगे कि आपको गिवन क्या है, राइट। आपको क्या चीज बताई गई है, आपने क्या चीज फाइंड करनी है, कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े माइंड में सोचने पड़ेंगे, क्लियर। ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास हम एडी करंट्स पढ़ते हैं एक टॉपिक, राइट। एडी करंट्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही आ जाता है कि जो करंट इंड्यूस करवाया जाता है, तो दैट इज एडी करंट, राइट। एडी करंट का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला से अगर आप निकालते हो, बेसिक फॉर्मूला मीन्स ओहम लॉ वाले फॉर्मूला से, V इज इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, तो करंट अगर मैं I लेती हूँ, V अपॉन R आ गया, राइट। बट यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग वी, मतलब वोल्टेज नहीं ले रहे हम, है ना, वोल्ट मीटर वगैरह नहीं है। हम वोल्टेज की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, EMF, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट EMF, करंट, फील्ड, फ्लक्स, है ना। हम यहाँ पे वोल्टेज ना लेके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, EMF, क्लियर। EMF होती क्या है, वोल्टेज ही होती है एक तरह से। करंट इज इक्वल्स टू E अपॉन R, क्लियर। ये हो गए, आप ये साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा इन सब फार्मूलाज के अंदर, क्लियर। अगर आपको मान लो चलो ये वैल्यूज डायरेक्ट नहीं गिवन है ना, फिर भी आपको एडी करंट के बारे में बताना है। फ्रॉम दिस इक्वेशन, आई मीन फ्रॉम दिस रिलेशन, EMF की वैल्यू क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो वो वैल्यू, है ना। हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी अपॉन आर रेजिस्टेंस, क्लियर। ये चीज़ भी आ सकती है यहाँ पे।
नेक्स्ट होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है आप पढ़ते हो, एल के साथ इसको लिखा जाता है इंडक्शन को, है ना, सेल्फ इंडक्शन को। सो एल जो है इट इज, ये भी इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करके निकलता होता है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसके अंदर कौन क्या है, सो लुक एट दिस, माइनस ई बाई डी एल बाई डी टी, राइट। सो माइनस ई, E is what? E is EMF, क्लियर। तो जो L है इट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है, क्लियर। तो अगर आप इसी इंडक्शन की लाइक हम ये सेल्फ इंडक्शन वाला जो टॉपिक है, जब हम लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर करते होते हैं ना, कि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर करंट निकाल के, ठीक है, वहाँ पे जब आप सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट ये L जो होता है ये निकालते हो, L के यूनिट भी देख लेते हैं, इट इज हेनरी। ओके, सो जब हम यहाँ पे यूनिट इसका आगे टॉपिक सॉल्व करते होते हैं ना डेरिवेशन, तो वहाँ पे ना हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। सो आप ये नोट डाउन करते रहो साथ साथ। L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, क्लियर। सो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना। N इज लाइक नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स है। दिस L इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही है, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको जो आंसर है वो ध्यान से फॉर्मूला सोच के फिर अटेम्प्ट करना है, फिर सोचना है कि क्या फॉर्मूला उठाना है, किस वे में उसको सॉल्व करना है, क्लियर। सो ये फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा चैप्टर के जो MCQs जो भी लाइक आपको जो एग्जाम के अंदर आना है, पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा आपका, क्लियर। सो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जैसे सेल्फ इंडक्शन के अंदर हम फार्मूला निकालते हैं ना, सिंपल सा एक फार्मूला निकलता होता है, फाई इज इक्वल्स टू LI, राइट। ये फार्मूला होता है, मेरा L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फाई इज इक्वल्स टू M इंटू I, तो ये M क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ, ताकि एक ही बार में आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएं, क्लियर। सो अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे सोलेनॉइड के साथ जो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है वो निकाला था, तो हम जब म्यूचुअल इंडक्शन का निकालते होते हैं ना, दो सोलेनॉइड्स को आपस में टाई करवा के लाइक कॉइल की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर वाउंड करवा के, तो हमारे पास M की वैल्यू जो होती है वो आती है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, क्लियर। सो ये भी म्यूचुअल इंडक्शन का ही फॉर्मूला है। N1 N2 जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं पहले सॉलिनॉइड के पहली कॉइल के ऊपर, N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंड कॉइल। A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L होगी लेंथ, क्लियर। सो ये हो गया एक म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है जी। सो ऑल ओवर अगर देखें तो पूरे चैप्टर के अंदर यही सब है, यही सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज यूज होंगे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी आपके थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। जो न्यूमेरिकल पोर्शन से है वो बस यही है, इतना ही है, ठीक है जी। क्वेश्चन इधर उधर से घूम के भी आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखो एंगल आपको बताया जा सकता है कि बी और ए किस वे में पड़े हैं, लाइक दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स या फील्ड जो भी है चेंज हो सकता है, एंगल वगैरह पूछा जा सकता है वैल्यूज दे के, है ना। यूनिट्स के रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, डिमेंशनल फार्मूला भी पूछा जा सकता है पिछली क्लास में जाके। सो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस नेगेटिव साइन का रीजन पूछ सकते हैं, राइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन का रीजन एंगल वगैरह हो गया। यहाँ पे एन के साथ क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन किस वे में वेरी करते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत तरह से घूम के आ सकता है। सो यू शुड बी रेडी, ठीक है, हर एस्पेक्ट से। सो आपको सारे जो फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना फेस करनी पड़े, राइट। सो एक आधा क्वेश्चन भी देखते हैं इसका, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। फॉर्मूलाज ये हो गए सारे, ठीक है जी। तो इनके क्वेश्चंस देखो।
जैसे सबसे पहला ही है कि फ्लक्स के आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज बी ए, राइट। नाउ कमिंग टू, अगर बी ए की बात करते हैं तो माइंड में आता है कि बी का फॉर्मूला क्या है ना, तभी आप निकालोगे। ए का तो एरिया है, आपको पता है, राइट। आपने इसके पिछले चैप्टर में ना एक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, है ना। वहाँ पे तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होती है, फिर साइन थीटा आता है साथ में, बट ये मैंने डायरेक्ट क्यू वी बी लिखा है बिकॉज हमें यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है। सो बी की वैल्यू क्या आएगी? F अपॉन क्यू वी। सो बस इट्स वेरी सिंपल। फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, चार्ज का पता है, वी का पता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे फ्लक्स का निकल आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? सो ये कोई इतने मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक से हैं। एक आधा अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखते हैं तो सपोज कर लो आपको एरिया वेक्टर लाइक ए की वैल्यू दे दी उन्होंने, ठीक है, और फील्ड की वैल्यू दे दी आपको, एरिया और फील्ड दोनों की वैल्यूज दे दी, और आपको बोल दिया कि फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। क्लियर? सो ए वेक्टर गिवन है आपको इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। ऐसे ही आपको बी वेक्टर गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर आपको फ्लक्स पूछी गई है तो इट्स वेरी ऑब्वियस बी डॉट ए करना है हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना इट मीन्स, ठीक है जी। सो ये आ गया 13 वेबर। क्लियर? सो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को भी। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, सो बी रेडी टू लाइक किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा ध्यान में रहना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? सो आगे हम इसके और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, और जो बाकी आपके चैप्टर्स हैं उनके भी मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लाइक जो आपको बस वही पढ़ के पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, उसके एमसीक्यूज़ आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो वो लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दैट प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, ताकि और ऐसी अच्छी वाली वीडियोस मैं लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।